जय श्री कृष्ण। समय एक ऐसी पहेली है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। ये कभी किसी के लिए नहीं रुकता और ना ही कभी लौटकर वापस आता है। जब समय अच्छा होता है तो इंसान को लगता है कि वो पूरी दुनिया जीत सकता है और उसका अहंकार आसमान छूने लगता है। लेकिन जब समय की आंधी चलती है तो बड़े बड़े राजाओं के महल और उनका घमंड एक ही पल में मिट्टी में मिल जाते हैं। जीवन के इस सफर में समय हर इंसान की एक बहुत ही कठिन परीक्षा लेता है। ये एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहां हर किसी को लड़ना पड़ता है और समय की इस भयंकर परीक्षा में पास होने का सिर्फ एक ही अचूक हथियार है और वो है धैर्य। आइए आज जीवन के इस सबसे बड़े सत्य को गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि जब समय हमारा इम्तिहान ले तो हमें कैसे एक चट्टान की तरह अपने विश्वास पर डटे रहना चाहिए। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ हासिल करना चाहते हैं। कोई एक सफल व्यापारी बनना चाहता है, कोई एक महान कलाकार बनना चाहता है, तो कोई अपने परिवार को एक सुखी जीवन देना चाहता है। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी सारी मेहनत के बाद भी हमें वो नतीजा नहीं मिलता जिसकी हमने उम्मीद की थी। एक के बाद एक परेशानी आने लगती है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से रास्ते बंद हो गए हों और किस्मत ने हमारा साथ देना बिल्कुल छोड़ दिया हो। इसी दौर को हम बुरा समय कहते हैं। जब ये बुरा समय आता है तो इंसान भीतर से टूटने लगता है। उसके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भगवान मुझे ही इतनी बड़ी सज़ा क्यों दे रहे हैं। ये वो पल होता है जब हमारा मन नफरत, निराशा और क्रोध से भर जाता है। लेकिन आध्यात्म और हमारे पवित्र शास्त्र हमें एक बहुत ही अलग नज़रिया देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि बुरा समय कोई सज़ा नहीं है, बल्कि ये तो उस परम पिता परमात्मा की तरफ से भेजा गया एक बहुत ही ज़रूरी फिल्टर है। ये एक आग है जिसमें जलकर ही लोहे से फौलाद बनता है और सोने में असली चमक आती है। ज़रा सोचिए, अगर आपको बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी परीक्षा के सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाए तो क्या आप कभी उस चीज़ की असली कीमत समझ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। जिस इंसान ने कभी भूख नहीं देखी वो कभी भोजन का सम्मान नहीं कर सकता। समय हमें दुख और असफलता इसलिए देता है ताकि हमारे भीतर से अहंकार पूरी तरह से खत्म हो जाए और हम जीवन की असली सच्चाई को समझ सकें। समय हमारी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है ताकि जब सफलता की बड़ी आंधी आए तो हम अपने अहंकार में उखड़ न जाएं। अगर हम अपने महान इतिहास और पौराणिक कथाओं की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि समय ने कभी किसी को नहीं बख्शा, साक्षात भगवान को भी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष ही समय की इसी परीक्षा का सबसे बड़ा उदाहरण है। वो इस पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं। वो जो चाहे एक पल में कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने इस धरती पर अवतार लिया तो उन्होंने भी समय की हर मार को एक साधारण इंसान की तरह सहा। उनका जन्म किसी आलीशान महल में नहीं, बल्कि एक अंधेरी और ठंडी जेल में हुआ। पैदा होते ही उन्हें अपने माता पिता से दूर होना पड़ा। बचपन से ही उन पर राक्षसों ने अनगिनत जानलेवा हमले किए और जब वे बड़े हुए तो उन्हें अपनों की रक्षा के लिए अपनी ही जन्मभूमि मथुरा को छोड़कर जाना पड़ा। उन्हें रणछोड़ तक कहा गया। क्या श्री कृष्ण चाहते तो अपने सुदर्शन चक्र से एक पल में सारी परेशानियां खत्म नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे हमें ये सिखाना चाहते थे कि जीवन में परिस्थितियां हमेशा तुम्हारे अनुकूल नहीं होंगी। समय तुम्हें बार बार चुनौती देगा, लेकिन श्री कृष्ण ने कभी अपना धैर्य नहीं खोया। उनके चेहरे की वो शांत और मधुर मुस्कान कभी कम नहीं हुई। उन्होंने हर संकट का सामना पूरी शांति और धैर्य के साथ किया। वे जानते थे कि हर रात के बाद सवेरा निश्चित है और समय का ये चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। इसी महाभारत काल में एक और ऐसा महान योद्धा था जिसकी जिंदगी समय द्वारा ली गई सबसे भयंकर परीक्षाओं की एक खुली किताब है। हम बात कर रहे हैं दानवीर कर्ण की। कर्ण का महान संघर्ष हम सबके लिए एक बहुत बड़ी सीख है। जन्म लेते ही समय ने उसकी परीक्षा शुरू कर दी। उसे अपनी ही माँ ने नदी में बहा दिया। एक सारथी के घर पलने के कारण उसे जीवन भर सूत पुत्र कहकर अपमानित किया गया। जब वो शिक्षा लेने गया तो गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से मना कर दिया। जब वो स्वयंवर में गया तो उसे नीचा दिखाया गया। कर्ण के पास दुनिया का सबसे बेहतरीन हुनर था, सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन समय हर मोड़ पर उसे हराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कर्ण ने क्या किया? क्या वो परिस्थितियों के आगे रोने लगा? क्या उसने हार मान ली? नहीं। कर्ण ने अपने धैर्य और अपनी अटूट मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उसने अपने अपमान को अपनी ताकत में बदल दिया। जब समाज ने उसे ज्ञान नहीं दिया तो उसने अपनी कड़ी तपस्या से भगवान परशुराम को अपना गुरु बना लिया। समय कर्ण की परीक्षा ले रहा था कि
कि देखें ये इंसान कितना दर्द सह सकता है। और कर्ण अपने धैर्य से समय को ये जवाब दे रहा था कि तुम मुझे जितना तोड़ोगे मैं उतना ही मजबूत होकर उठूंगा। यही धैर्य की सबसे बड़ी जीत है। धैर्य का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठकर इंतजार करना नहीं है। धैर्य का मतलब है कि जब आप बुरा दौर से गुजर रहे हो, जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब भी आप अपने काम के प्रति, अपने विश्वास के प्रति और उस ईश्वर के प्रति अपना सकारात्मक रवैया कैसे बनाए रखते हैं। आज की हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारे भीतर धैर्य पूरी तरह से खत्म हो चुका है। हम फास्ट फूड और तेज इंटरनेट की दुनिया में जी रहे हैं। हमें हर चीज़ तुरंत चाहिए। हमने कोई नया काम शुरू किया तो हमें 1 महीने के भीतर उसमें सफलता चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं और उस काम को छोड़ देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि एक बीज को एक विशाल और फलदार पेड़ बनने में सालों का समय लगता है। उसे कड़ी धूप, तेज आंधी और भारी बारिश का सामना करना पड़ता है। तब जाकर उसकी जड़ों में वो मजबूती आती है जो उसे हमेशा खड़ा रखती है। समय जब आपकी परीक्षा लेता है तो वो असल में आपको आपके असली रूप से मिलवाता है। बुरे समय में ही आपको पता चलता है कि आपके भीतर कितनी ताकत है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तब तो कोई भी मुस्कुरा सकता है। असली चरित्र की पहचान तो तब होती है जब आपके पास रोने के 1000 कारण हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी हिम्मत और अपने धैर्य को टूटने न दें। बुरा समय आपके जीवन से उन झूठे और मतलबी लोगों को भी हमेशा के लिए बाहर निकाल देता है। ये प्रकृति का एक बहुत ही शानदार और पवित्र करने वाला तरीका है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सुख और दुख में, लाभ और हानि में तथा जीत और हार में एक समान रहता है वही सच्चा योगी है। ये एक समान रहने की कला ही धैर्य है। जब आप अपनी जिंदगी की नाव की पतवार उस परम पिता के हाथों में सौंप देते हैं तो आपके मन से हर तरह का डर खत्म हो जाता है। आप जानते हैं कि समय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो ईश्वर हर पल मेरे साथ है। वो मुझे ऐसी कोई भी परेशानी नहीं देगा जिसका सामना करने की ताकत उसने मुझे ना दी हो। आप अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसके लिए पूरी ईमानदारी और पूरी ताकत से काम करें, लेकिन नतीजे के लिए अपने मन में एक गहरा धैर्य रखें। प्रकृति का एक अटल नियम है कि वो कभी किसी की मेहनत का एक भी कण बेकार नहीं जाने देती। समय लग सकता है, शायद आपके सोचे हुए समय पर आपको वो ना मिले, लेकिन जब वो मिलेगा तो वो आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बड़ा और कहीं ज़्यादा खूबसूरत होगा। समय का काम है आपको ठूक बजाकर ये देखना कि क्या आप उस बड़ी सफलता को संभालने के लायक बन गए हैं या नहीं। अगर आप जल्दी टूट जाते हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको और परिपक्व होने की ज़रूरत है। इसलिए अपने मन को शांत रखें। व्यर्थ की चिंताओं में अपनी आज की ऊर्जा को बर्बाद न करें। जो आपके हाथ में है उसे पूरी शिद्दत से करें, और जो आपके हाथ में नहीं है उसे उस महाकाल यानी समय के रचयिता पर छोड़ दें। जब आप इस परम विश्वास और असीम धैर्य के साथ जीवन के कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी बुरा समय आपको हरा नहीं सकता। समय अपना चक्र पूरा करेगा और आपके धैर्य की विजय निश्चित होगी। जब हम धैर्य खो देते हैं तो हमारे जीवन में सबसे बड़ा विनाश शुरू होता है। हम जल्दबाजी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो हमारे पूरे भविष्य को अंधकार में धकेल देते हैं। जो सफलता शायद कुछ और दिनों या कुछ और महीनों की निरंतर मेहनत से हमें मिलने ही वाली थी, हम उस काम को बिल्कुल अंतिम समय पर छोड़ देते हैं। आज के इस आधुनिक और तेज रफ्तार वाले युग में जहां हर चीज पलक झपकते ही मिल जाती है, वहां इंसान के भीतर से सब्र पूरी तरह से गायब हो चुका है। हमें सफलता भी तुरंत चाहिए। हम सोशल मीडिया पर दूसरों की चमकती हुई और झूठी जिंदगी देखकर खुद से नफरत करने लगते हैं। हमें लगता है कि हमारा दोस्त बहुत आगे निकल गया, हमारे रिश्तेदार बहुत पैसे कमा रहे हैं और मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंसान का सफ़र अलग है, हर इंसान की परीक्षा अलग है और हर इंसान की घड़ी अलग समय दिखा रही है। किसी की सफलता 25 साल की उम्र में आ जाती है और किसी को 50 साल में अपनी मंजिल मिलती है। दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। समय की कोई एक तय सीमा नहीं होती जहां सबको एक साथ दौड़कर पहुंचना हो। महाभारत काल में पांडवों का जीवन धैर्य की एक बहुत बड़ी और ऐतिहासिक मिसाल है। सोचिए, जो पांडव पूरी धरती के राजा थे, जो परम शक्तिशाली थे और जिनके साथ साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े थे, उन्हें भी समय ने नहीं बख्शा। जुए में अपना सब कुछ हारने के बाद उन्हें 12 साल का कठोर वनवास और 1 साल का अज्ञातवास झेलना पड़ा। उन 13 सालों में उन्होंने दर दर की ठोकरें खाईं, महलों में रहने वाली द्रौपदी ने जंगलों की धूल छानी और परमवीर अर्जुन को भी अपना रूप बदलकर एक नर्तक के रूप में समय बिताना पड़ा। अगर वे चाहते तो अपना धैर्य खोकर बीच में ही युद्ध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।
वे जानते थे कि समय अभी उनके पक्ष में नहीं है। उन्होंने अपने वनवास के समय को रोने या शिकायत करने में बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस समय का इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने में, नए दिव्यास्त्र हासिल करने में और खुद को युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार करने में किया। और जब उन 13 सालों का धैर्य पूरा हुआ तो उसी धैर्य की मजबूत नींव पर महाभारत की उस महान जीत का महल खड़ा हुआ। पांडवों का वो वनवास कोई सजा नहीं थी, बल्कि वो आने वाले महायुद्ध के लिए उनकी एक बहुत बड़ी और ज़रूरी तैयारी थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन भी हमें यही परम सत्य सिखाता है। एक राजकुमार जिसे अगली सुबह अयोध्या का राजा बनना था, रातों रात उसे 14 साल के लिए जंगलों में एक भिक्षुक की तरह भेज दिया जाता है। अगर कोई आम इंसान होता तो वो विद्रोह कर देता, टूट जाता या अपने भाग्य को कोसने लगता। लेकिन श्री राम ने अपने पिता के वचन और समय के उस कठोर फैसले को पूरी शांति और परम धैर्य के साथ स्वीकार किया। वे अयोध्या से सिर्फ एक साधारण राजकुमार राम बनकर गए थे, लेकिन जब वे 14 साल के उस लंबे और कठोर धैर्य की भट्टी से तप कर बाहर निकले तो वे पूरी दुनिया के लिए भगवान श्री राम बन गए। अगर श्री राम के जीवन में वो 14 साल का वनवास रूपी बुरा समय ना आता तो शायद उनके भीतर की वो ईश्वरीय मर्यादा और वो परम शक्ति दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाती। संत समाज में और हमारे शास्त्रों में 2 शब्दों को सबसे बड़ी आध्यात्मिक ताकत माना गया है, श्रद्धा और सबूरी। श्रद्धा का मतलब है उस परम शक्ति पर पूरा और पक्का विश्वास कि वो ईश्वर जो भी कर रहा है वो मेरी भलाई के लिए ही कर रहा है। और सबूरी का मतलब है धैर्य, यानी उस सही समय का शांति से इंतजार करने की क्षमता। जब ये दोनों महान गुण किसी इंसान के भीतर मिल जाते हैं तो वो बड़े से बड़े तूफान को भी मुस्कुराते हुए पार कर जाता है। सब्र या धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, ये मन की वो परम शक्ति है जो आपको विपरीत परिस्थितियों में भी टूटने नहीं देती। जब एक कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है तो वो उसे बाहर से लकड़ी की थाप मारता है ताकि वो मिट्टी मजबूत बने, लेकिन अंदर से वो अपना हाथ लगा कर रखता है ताकि घड़ा टूट न जाए। समय भी बिल्कुल ऐसा ही एक महान कुम्हार है। वो बाहर से आपको मुसीबतों की और असफलताओं की थाप मारता है ताकि आप मजबूत बने, लेकिन अगर आपके भीतर भगवान पर विश्वास और गहरा धैर्य है तो वो भीतर से आपको कभी टूटने नहीं देगा। धैर्य का असली मतलब सिर्फ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना और समय बीतने का इंतजार करना नहीं है। धैर्य का सबसे गहरा मतलब ये है कि जब आप बुरे दौर से गुजर रहे हो, जब सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा हो, तब भी आप अपने काम के प्रति, अपने विश्वास के प्रति और उस ईश्वर के प्रति अपना सकारात्मक और निर्मल रवैया कैसे बनाए रखते हैं। इंतजार तो हर कोई कर लेता है, लेकिन उस इंतजार के दौरान आपके मन की स्थिति कैसी है, ये आपका चरित्र तय करता है। अगर आप इंतजार कर रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर जल रहे हैं, दूसरों को गालियां दे रहे हैं और भगवान को कोस रहे हैं, तो वो धैर्य नहीं है, वो तो सिर्फ एक मजबूरी है। सच्चा धैर्य वो है जहां आप इंतजार करते हुए भी परम शांत हैं और अपने आज के कर्म को पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। प्रकृति हमें धैर्य का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर पाठ पढ़ाती है। आप जमीन में एक बीज बोते हैं, उसे रोज पानी देते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। कई दिनों तक या कई महीनों तक जमीन के ऊपर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे आपकी सारी मेहनत बेकार जा रही है और बीज सड़ गया है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। उस समय वो बीज जमीन के नीचे अंधेरे में अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, ताकि जब वो जमीन फाड़कर ऊपर निकले तो तेज हवाओं और तूफानों का सामना मजबूती से कर सके। अगर आप धैर्य खोकर उस बीज को उखाड़कर देखने लगेंगे कि वो उग क्यों नहीं रहा है, तो वो बीज वहीं का वहीं मर जाएगा। चीनी बांस के पेड़ की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। उस बांस को बोने के बाद किसान को लगातार 5 साल तक रोज पानी और खाद देना पड़ता है, लेकिन 5 साल तक जमीन के ऊपर एक छोटी सी हरी कोंपल भी दिखाई नहीं देती। और फिर 5 साल बाद अचानक एक चमत्कार होता है। सिर्फ 6 हफ्तों के अंदर वो पेड़ 90 फीट तक ऊंचा हो जाता है। अगर वो किसान 4 साल 11 महीने में अपना धैर्य खो दे और पानी देना बंद कर दे तो वो बांस कभी नहीं उगेगा। समय आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही परीक्षा ले रहा है। जब आपको लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई परिणाम नहीं आ रहा है, असल में उसी वक्त आप अपनी जड़ों को सबसे ज्यादा मजबूत कर रहे होते हैं। जिस दिन आपका समय आएगा, आपकी सफलता भी उसी बांस की तरह आसमान छू लेगी और दुनिया देखती रह जाएगी। जीवन में जब समय बुरा चल रहा हो तो अपनी सारी ऊर्जा शिकायत करने में या किस्मत को रोने में बिल्कुल बर्बाद ना करें। एक बहुत ही पुरानी और सच्ची कहावत है कि जब हवा आपके खिलाफ बहुत तेज चल रही हो तो अपनी नाव के पाल नीचे कर लेने चाहिए और तूफान के गुजर जाने का चुपचाप इंतजार करना चाहिए। जब समय बुरा हो तो शांत बैठें,
अपने हुनर को और ज़्यादा निखारें, अपनी कमियों को पहचानें और उन पर काम करें। बुरा समय कभी भी हमेशा रहने के लिए नहीं आता, वो सिर्फ आपको एक बहुत बड़ा सबक सिखाने के लिए आता है। और प्रकृति का ये नियम है कि जब तक आप वो सबक पूरी तरह से सीख नहीं लेते, तब तक वो बुरा समय आपके आसपास मंडराता रहता है। जैसे ही आप उस दर्द से वो पाठ सीख लेते हैं, समय खुद ब खुद करवट बदल लेता है। आज हम बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव और डिप्रेशन में जीते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे हिसाब से चलें, परिस्थितियां हमारे अनुसार हों और सफलता हमारी तय की हुई तारीख पर हमें मिल जाए। ये मैं और मेरा की अंधी जिद ही हमारे सारे दुखों की सबसे बड़ी जड़ है। जब आप ये मान लेते हैं कि इस दुनिया का नियंत्रण आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ एक कठपुतली हैं और डोर उस परमेश्वर के हाथ में है, तो आप अचानक बहुत हल्का और तनाव मुक्त महसूस करते हैं। आप अपना काम तो पूरी ईमानदारी और मेहनत से करते हैं, लेकिन नतीजे को लेकर पागल नहीं होते। यही निष्काम कर्म योग है। यही वो परम कला है जो आपको जीवन की हर विपरीत परिस्थिति में एक समान रहना सिखाती है। जब आप भगवान के श्री चरणों में अपना सब कुछ सौंप देते हैं, तो आपके जीवन का हर संघर्ष एक गहरे आनंद में बदल जाता है। धैर्य इंसान को एक ऐसी दिव्य दृष्टि देता है जिससे वो आज के दुख के पीछे छिपे हुए कल के महान सुख को स्पष्ट रूप से देख पाता है। जो इंसान धैर्यवान है, वो जीवन में किसी भी रिश्ते को आसानी से नहीं तोड़ता। वो किसी भी काम को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। वो जानता है कि एक कीमती हीरा बनने के लिए साधारण कोयले को बहुत भारी दबाव और बहुत लंबे समय तक भट्टी की भयंकर गर्मी सहनी पड़ती है। अगर कोयला उस दबाव से और उस गर्मी से घबरा जाए, तो वो सिर्फ राख बन जाएगा और हवा में उड़ जाएगा। आपके जीवन का दबाव, आपकी असफलताएं और आपके जीवन की सारी परेशानियां आपको एक बेशकीमती हीरा बनाने के लिए ही आपकी जिंदगी में आई हैं। इसलिए खुद पर और उस परम पिता पर अपना विश्वास हमेशा अटल रखें और अपने धैर्य की चादर को कभी ना छोड़ें। ये समय का चक्र है, जो आज नीचे है वो कल निश्चित रूप से ऊपर जाएगा। बस जरूरत है तो उस समय तक मैदान में डटे रहने की। जब हम समय के इस महान चक्र को समझ लेते हैं और यह स्वीकार कर लेते हैं कि समय ही सबसे बड़ा बलवान है, तो हमारे भीतर एक अद्भुत शांति का जन्म होता है। हमारे शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर और गहरी बात कही गई है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा इस दुनिया में कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। हम चाहे कितनी भी हाथ पैर मार लें, कितनी भी चालाकियां कर लें, लेकिन जो चीज़ हमारे लिए जिस समय पर लिखी गई है, वो हमें उसी समय पर मिलेगी। जब यह परम सत्य हमारे हृदय में उतर जाता है, तो हमारी सारी बेचैनी और हमारी सारी जल्दबाजी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। हम जीवन की दौड़ में भागना नहीं छोड़ते, लेकिन हम उस दौड़ के परिणाम को लेकर जो पागलपन हमारे भीतर होता है, उसे ज़रूर छोड़ देते हैं। यही वो जगह है जहां एक साधारण इंसान एक योगी बन जाता है। जीवन में धैर्य बनाए रखने का सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका है वर्तमान में जीना और हर हाल में उस परम पिता का धन्यवाद करना। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम या तो अपने बीते हुए कल के पछतावे में जी रहे हैं, या फिर आने वाले कल की चिंताओं में डूबकर अपना आज बर्बाद कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि जब मुझे वो बड़ी नौकरी मिल जाएगी, जब मेरा अपना बड़ा घर बन जाएगा, तब मैं खुश हो जाऊंगा। हम अपनी खुशी को भविष्य की किसी घटना के साथ बांध देते हैं और इसी वजह से हम अपना वर्तमान कभी जी ही नहीं पाते। लेकिन जो इंसान धैर्यवान है, वो ये जानता है कि असली जीवन सिर्फ इसी पल में है जो अभी मेरे सामने है। वो भविष्य के सपने जरूर देखता है, लेकिन उन सपनों के पूरा ना होने के डर से अपने आज की खुशी को नहीं मारता। वो रोज सुबह उठता है और भगवान को इस बात के लिए धन्यवाद देता है कि कम से कम मेरे पास एक सुरक्षित जीवन है, खाने को भोजन है और एक सही सलामत शरीर है। जब आप धन्यवाद के भाव से भर जाते हैं, तो आपके भीतर की सारी शिकायतें और सारा अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। एक बहुत ही साधारण सा उदाहरण लीजिए। जब एक नदी पहाड़ों से निकलकर समंदर की तरफ बहती है, तो उसके रास्ते में बहुत बड़ी बड़ी और कठोर चट्टानें आती हैं। क्या नदी उन चट्टानों को एक ही दिन में तोड़ देती है? नहीं, नदी लगातार बिना रुके और बिना थके उन चट्टानों पर बहती रहती है। वो अपना धैर्य नहीं खोती और फिर एक दिन ऐसा आता है जब नदी की वो कोमल धार उस कठोर चट्टान को भी बीच से चीरकर अपना रास्ता बना लेती है। नदी चट्टान को अपनी ताकत से नहीं, बल्कि अपने निरंतर प्रयास और अपने असीम धैर्य से काटती है। हमारे जीवन की मुश्किलें और असफलताएं भी बिल्कुल उन कठोर चट्टानों की तरह ही हैं। अगर आप एक ही दिन में अपनी सारी ताकत लगाकर उन्हें तोड़ना चाहेंगे, तो आप खुद टूट जाएंगे। लेकिन अगर आप नदी की तरह धैर्य रखकर लगातार अपना कर्म करते रहेंगे, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल आपके रास्ते को रोक नहीं पाएगी।
आज के इस डिजिटल दौर में हमारी सहन शक्ति और हमारा धैर्य इसलिए भी खत्म हो रहा है क्योंकि हम लगातार अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं। हम दूसरों की सिर्फ चमकती हुई सफलता को देखते हैं, लेकिन उस सफलता के पीछे छिपे हुए सालों के अंधेरे और उस इंसान के संघर्ष को नहीं देख पाते। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो आप असल में ईश्वर की उस महान रचना का अपमान कर रहे होते हैं जिसने हर इंसान को बिल्कुल अलग और बहुत ही खास बनाया है। आपकी जीवन यात्रा किसी और की यात्रा की कॉपी नहीं हो सकती। आपका संघर्ष अलग है, आपकी क्षमताएं अलग हैं, तो फिर आपकी सफलता का समय किसी और के समय से कैसे मेल खा सकता है? जिस दिन आप दूसरों की तरफ देखना बंद करके अपना पूरा ध्यान सिर्फ खुद को बेहतर बनाने में लगा देंगे, उसी दिन से आपके जीवन का बुरा समय अच्छे समय में बदलना शुरू हो जाएगा। धैर्य आपको एक ऐसी मानसिक शक्ति देता है जिससे आप जीवन के हर तूफान में एक मजबूत खंभे की तरह खड़े रह सकते हैं। जब कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो जो इंसान उतावला होता है वो डर के मारे गलत फैसले ले लेता है और अपनी मुसीबत को 100 गुना और बढ़ा लेता है। लेकिन जो इंसान धैर्यवान है वो मुसीबत आने पर घबराता नहीं है। वो शांत होकर बैठता है, पूरी परिस्थिति को गहराई से समझता है और फिर कोई सही कदम उठाता है। ये शांति और ये समझदारी सिर्फ और सिर्फ धैर्य से ही आती है। हमेशा याद रखिए कि जब भगवान आपसे कुछ वापस लेते हैं या जब आपके जीवन में सब कुछ खत्म होता हुआ नजर आता है तो वो असल में आपके जीवन को खाली कर रहे होते हैं ताकि वो आपको कुछ बहुत बड़ा और कुछ बहुत नया दे सके। एक भरे हुए बर्तन में कुछ भी नया नहीं डाला जा सकता। भगवान को अगर आपको कुछ बहुत बड़ी सफलता या कोई बहुत बड़ा ज्ञान देना है तो पहले उन्हें आपके भीतर के अहंकार और आपके पुराने जीवन को खाली करना ही पड़ेगा। ये खाली होने की जो प्रक्रिया है वही सबसे ज़्यादा दर्दनाक होती है। इसी दर्द को सहने का नाम धैर्य है। जब आप इस दर्द को मुस्कुराते हुए और ईश्वर का प्रसाद समझकर सह लेते हैं तो आप उस परम सफलता के असली हकदार बन जाते हैं। इसलिए समय से कभी मत उलझिए। समय एक ऐसा चक्र है जो लगातार घूम रहा है। अगर आज रात बहुत गहरी और बहुत काली है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सवेरा बहुत करीब है और सूरज बहुत ही तेज चमकने वाला है। अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी से करते रहिए, अपनी नीयत को हमेशा साफ रखिए और उस महाकाल पर अपना भरोसा कभी कम मत होने दीजिए। जब समय आपके हक में फैसला सुनाएगा तो वो फैसला इतना बड़ा और इतना शानदार होगा कि आपके जीवन के सारे पुराने दुख और सारी परेशानियां एक ही पल में हमेशा के लिए मिट जाएंगी। समय की इस आग में तप कर ही आप वो कुंदन बनेंगे जिसकी चमक दुनिया की कोई भी आंधी कभी फीकी नहीं कर पाएगी। प्रिय मित्रों, जीवन के इस कुरुक्षेत्र में जहां हर दिन नई चुनौतियां और नए तूफान हमारा रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं, वहां धैर्य और ईश्वर पर विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा और सच्चा रक्षा कवच है। हमें पूरी उम्मीद है कि समय और धैर्य के इस बहुत ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार ने आपके मन की सारी चिंताओं को दूर किया होगा और आपके भीतर एक नई हिम्मत और एक परम शांति का संचार किया होगा। अब आप अपने जीवन के बुरे दौर को एक सज़ा नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने का एक बहुत ही शानदार अवसर मानेंगे। आज हमारा हृदय एक बहुत ही गहरी खुशी, एक असीम कृतज्ञता और एक परम आनंद से भरा हुआ है। आप सभी के निस्वार्थ प्रेम, अटूट विश्वास और भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से हमारा ये प्रभु के उपदेश का आध्यात्मिक परिवार अब 1000 सदस्यों का एक बहुत ही मजबूत और प्यारा परिवार बन चुका है। मेरा चैनल का 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया है और ये कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा और जीता जागता प्रमाण है कि आज के इस भौतिक और भाग दौड़ भरे युग में भी सत्य, धर्म और शांति की राह पर चलने वाले पवित्र हृदय लोगों की कोई कमी नहीं है। हमारी ये 1000 की फैमिली सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हजारों दिलों का एक ऐसा पवित्र बंधन है जो श्री कृष्ण के ज्ञान और प्रेम के धागे से जुड़ा हुआ है। आपके इसी अपार प्यार ने मुझे हर दिन कुछ नया और कुछ बहुत ही श्रेष्ठ करने की प्रेरणा दी है। आपकी इसी भक्ति को देखते हुए और हमारे इस 1K सदस्यों वाले पावन परिवार की खुशी को आपके साथ बांटने के लिए हम एक बहुत ही खास और नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी के इस प्रेम को एक पहचान देने के लिए हम अपने इस प्रभु के उपदेश परिवार के लिए एक खास मर्चेंडाइज लाइन लेकर आ रहे हैं। अब आप हमारे चैनल के माध्यम से बहुत ही खूबसूरत और उच्च कोटि के शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स प्राप्त कर सकेंगे। मैं मेरे चैनल के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बनाना चाहता था ताकि हम सब एक सूत्र में बंधे नजर आए। इन सभी शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स पर भगवान के पावन संदेश, भगवद गीता के श्लोक और हमारे जीवन को बदलने वाले अनमोल विचार छपे होंगे। ये सिर्फ कपड़े या वस्तुएं नहीं होंगी, बल्कि ये सत्य, धर्म और श्री कृष्ण के प्रति आपके उस निस्वार्थ प्रेम का एक बहुत ही प्यारा सा प्रतीक होंगे।
जिन्हें पहनकर आप जहां भी जाएंगे ईश्वर का वो शांतिपूर्ण संदेश आपके साथ साथ और भी कई भटके हुए लोगों के जीवन में एक नई रोशनी फैलाएगा। इन सभी उत्पादों की पूरी जानकारी हम बहुत ही जल्द आपके साथ साझा करेंगे। अगर आज के इस वीडियो ने आपके मन के किसी भी बोझ को हल्का किया है, आपके दर्द पर मरहम लगाया है और आपके जीवन में धैर्य का एक नया प्रकाश जगाया है, तो इस वीडियो को पूरे हृदय से लाइक जरूर करें। इस परम और जीवन बदलने वाले ज्ञान को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने सभी जानने वालों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका किया हुआ एक छोटा सा शेयर किसी भी निराश और टूट चुके इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है और उसे फिर से जीने की एक नई हिम्मत दे सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारी इस विशाल और पावन 1K फैमिली की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जीवन को दिशा देने वाली ये अद्भुत और अलौकिक आध्यात्मिक यात्रा आपके साथ हमेशा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं और जीवन में धैर्य को लेकर आपका क्या अनुभव रहा है, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आपके एक एक शब्द को पढ़ना और आपकी सुंदर भावनाओं से जुड़ना मुझे हमेशा बहुत खुशी और एक नई ऊर्जा देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ इस महाज्ञान यज्ञ में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता श्री कृष्ण की असीम दया, उनका अलौकिक प्रेम और उनका वो सबसे मजबूत रक्षा कवच आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव इसी तरह बना रहे। आप जीवन के हर मोड़ पर परम शांति, असीम निडरता और एक बहुत ही गहरे आनंद का अनुभव करें। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और एक बहुत ही निर्मल हृदय के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।